चलिए, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले जो है हम वीडियो नंबर 2 में जो भी आप लोग का क्वेरी है या कमेंट के रूप में आप लोग ने जो भी उत्तर किया है, सबसे पहले हम लोग कमेंट का जवाब दे देते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आज जो हम लोग के एज के टॉपिक में कौन सा टाइप कवर करने वाले हैं और इससे रिलेटेड क्या क्या हम लोग का थ्योरी याद रखना है। तो सबसे पहले जो वीडियो नंबर 2 में कमेंट आया है, ये पायल कुमारी जी है 6201 करके, इनका कमेंट है आप लोग का कि सर एज का क्लास 1 वाला वीडियो नहीं देख पाए सर, प्लीज़ सर क्लास 1 वाला वीडियो प्रोवाइड करवा दीजिए प्लीज़ सर। तो देखिए पायल जी, थोड़ा सा हम लोग जो है खेद है कि क्लास 1 वाला जो थ्योरी पार्ट था 1 घंटा से ऊपर था, वो क्लास जो है का वीडियो अब प्राइवेट कर दिया गया है, अनलिस्टेड कर दिया गया है। वो वीडियो अगर किसी भी स्टूडेंट को चाहिए, चाहे वो ऑफलाइन के हो या ऑनलाइन यूट्यूब पर के कोई भी छात्र हो, तो उसको पर वीडियो के हिसाब से 50 रुपया आपको देना पड़ेगा, जिसमें आप वीडियो को डाउनलोड नहीं कर पाइएगा। 100 रुपया पर वीडियो पड़ेगा एक का, जिसमें आप डाउनलोड कर पाइएगा। तो चाहे क्लास के स्टूडेंट हो चाहे ऑफलाइन के स्टूडेंट हो, सभी के लिए नियम है पायल जी, वो नियम को हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। हमारे खुद के क्लास के 3-4 स्टूडेंट हैं जो नहीं देख पाए, उनसे भी अलग चार्ज लिया गया एक वीडियो का, तभी के बाद उसको जो लिंक मिला है। क्योंकि मेरे पढ़ाने में और अन्य टीचर के पढ़ाने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। दिल्ली मुखर्जी नगर का जितना भी टीचर है 200, 300, 500 में पूरा का पूरा अर्थमेटिक और पूरा का पूरा एडवांस पढ़ा देता है और 6 महीना में ख़त्म कर देता है हम लोग का। 3 महीना पूछिए हमारे क्लास के स्टूडेंट में 3 महीना 4 महीना खाली एक सिंगल टॉपिक प्रॉफिट लॉस चलता है। तो इसीलिए क्या होता है कि मेरा पर वीडियो का आपको जो है चार्ज बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो जो छूट गया उसको छोड़ दिया जाए। वीडियो नंबर 2 से आप कंटिन्यू देखिए, जो थ्योरी छूट गया उसको छोड़ दीजिए। झूठो वीडियो खरीद के कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। टाइप 2 हम बता रहे हैं, उसको आप लोग एक एक चीज़ को क्या करिए, कॉपी में लाल और ब्लू पेन से क्या करिए, फेयर बनाइए सभी स्टूडेंट। और ये नहीं कि वीडियो हम आज पढ़ा रहे हैं एज का, आप वीडियो देखेंगे 3 महीना बाद, फेयर बनाएंगे 4 महीना बाद, डाउट पूछेंगे 11 महीना बाद, तो इसमें बाबू कुछ नहीं होने वाला है। अभी जब हम लोग पढ़ा रहे हैं तो A to Z को फेयर बनाइए। आपके अगल बगल कितने भी कहीं के टीचर के रिलेटेड कोई भी आपका डाउट हो, किसी भी टीचर का डाउट हो, एनी हाउ आपका नंबर यहाँ पर दे, व्हाट्सअप पे आप पूछ सकते हैं। अब एज पढ़ा रहे हैं, अभी आपका डाउट अगर होगा तो हम लास्ट में आके वीडियो में बता देंगे कि ये देखिए नया सवाल है, ये ऐसे हम लोग बनाएंगे। और सवाल आप पूछिएगा 3 महीना बाद, एज जब खत्म हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा। तो जिस समय जो टॉपिक हम पढ़ाते हैं उसी समय आपको जो है पहले मेरा A to Z पढ़ लेने के बाद देखना है, डाउट है तो डाउट के रूप में क्वेश्चन पूछ लेना है, ठीक है। ऐसे आप थ्योरी पार्ट अगर खरीदते हैं तो पर वीडियो 50 रुपया पड़ेगा, जो कि महंगा पड़ेगा। इससे भैया किसी अन्य टीचर का 500-600 रुपया में पूरा का पूरा ले लेंगे कोर्स और पढ़ लेंगे। मेरा कोर्स इसलिए महंगा होता है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में हम लोग का कोर्स महंगा होता है कि हम जो पढ़ाते हैं यूट्यूब पर पढ़ाते हैं तो आप 50% बता पाते हैं। क्लास में जो बताते हैं जो क्लास का विद्यार्थी वही जानता है कि हम कैसे पढ़ाते हैं। पूरा टीचर का वीडियो ऑनलाइन दिखाते हैं। दिल्ली के मुखर्जी नगर का जितने भी टीचर है फेमस, हम नाम नहीं ले सकते हैं। ये हो गया। तो एक कहावत है हम लोग का कि कचरा का कोई मोल नहीं होता है, सोना का मोल होता है। तब बाद में की जो टीचर है उसका कंटेंट का पूरा एकदम बोलते हैं कचरा है, मेथड भी कचरा है, इसीलिए उसका कोई मूल्य नहीं। 200-300 में पूरा का पूरा चैप्टर ये पढ़ा देता है। तो इसीलिए आप कुछ भी नहीं करिए। अभी जहाँ से हम पढ़ा रहे हैं वीडियो 2 छोड़िए, खरीदने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप जो है वीडियो 2 जो है देखिए। अब वीडियो 2 भी हम लोग प्राइवेट करने वाले थे, क्लास में बात चल ही रहा था कि जिसका कमेंट नहीं आएगा, जिसका लाइक नहीं आएगा, उसको उस चैनल से रिमूव करके हाइड कर दिया जाएगा। इसीलिए जो भी वीडियो देखते हैं वीडियो पे कमेंट करिए, लाइक करिए, गाली देना है, शायरी देना है, कुछ भी करिए आप कमेंट में, तो कमेंट करिए। जिसका कमेंट नहीं आएगा ना ही उसको भविष्य में कभी कोई लिंक मिलेगा, वीडियो उसको जो है YT स्टूडियो से ब्लॉक कर दिया जाएगा। आप सर्च भी करिएगा तो चैनल आएगा। आप कितना जीमेल बनाइएगा। तो इसीलिए वीडियो में हमेशा टीचर को क्या चाहिए, एक टीचर को कुछ भी नहीं चाहिए। टीचर को सिर्फ टीचर हम जो मेहनत करते हैं पंखा बंद करके करते हैं कि आवाज़ नहीं हो जाए, कि टीचर का सब्सक्राइबर इंक्रीज होना चाहिए, लाइक शेयर कमेंट होना चाहिए, वीडियो को कहीं शेयर होना चाहिए। अब इस आपसे तो हमको कोई आमदनी है ही नहीं किसी भी ऑनलाइन के स्टूडेंट से। ऑफलाइन जो है वो पे करता है तो उसको हम पढ़ाते हैं तो वो हमको पैसा देता है। तो इसीलिए क्या करिए, आपसे कुछ भी नहीं मांगते। जितने भी छात्र हैं वो अवश्य रूप से जो भी लास्ट में हम HW देते हैं उसका निश्चितता जो है आंसर किया करिए, समझे। अगर ऐसा नहीं होगा तो आने वाले समय में वीडियो को प्राइवेट करना चालू कर देंगे। ऑलरेडी बहुत सारा यूट्यूब पर वीडियो डाला हुआ है, कोई फायदे नहीं होगा। यूट्यूब का एल्गोरिथम इंक्रीज नहीं कर रहा है तो हमको लाभ क्या। जब हम ही को लाभ नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, हम क्लास के स्टूडेंट को ऑनलाइन पढ़ाएं कि ऑफलाइन पढ़ाएं, उसको प्राइवेट लिंक मिलेगा और उसको हम पढ़ा दिया करेंगे। तो इसीलिए
अगर चाहते हैं कि वीडियो को हम लोग प्राइवेट नहीं करें तो जितने भी भाई बंधु हैं वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर किया करिए, लाइक किया करिए, कमेंट के रूप में आपका जो भी समस्या है, शायरी है, दिल है, रोने वाला है, कौनने वाला है, जो भी है पर कमेंट आप लोग किया करिए। अगर कुछ बदलाव चाहते हैं तो वो भी किया करिए। और टीचर को, किसी भी टीचर को और कुछ नहीं चाहिए होता है, खास करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए, आशा करते हैं कि पायल जी आप अपना प्रॉब्लम का, समस्या का समाधान पा चुके होंगे। आप कंटिन्यू जो है टाइप जो है 2 से वीडियो देखिए, 2, 3 को बनाइए, फिर बनाइए। ये नहीं कि आज एज जो है आइए ना रहा है, 3 महीना बाद पूछेंगे डाउट, तो कभी नहीं होगा। चलिए, अगला हम लोग का जो है आंसर जो किए हैं हम लोग का, सोनू राज एक आंसर किए हैं HW का, आंसर 224 होगा, तो आपका 100% सही है जी। चलिए, तो धन्यवाद आपको भी। अगला हम लोग का आंसर किए हैं सोनू राज ही के, वेरी नाइस क्लास, धन्यवाद। देखिए, ये सब डेली जब भी वीडियो देखता है सेट हमेशा कमेंट करता है। और विद्यार्थी जो है उस सब का हाथ में लग रहा है कि जैसे कौन जी कहता है, दर्द नहीं होने लगता है, कमेंट करने में हाथे नहीं बैठता है, बस वीडियो देखा, वीडियो को डाउनलोड करके रख दिया। अगला आंसर करते हैं दर्शन कुमार जी की, आंसर बी होगा सर। तो दर्शन जी आपका भी धन्यवाद। चलिए, अगला हम लोग का कमेंट है बलराम गुप्ता जी MSK 2013, मतलब ये इसका आईडी का नाम है। तो ये कमेंट करते हैं, कामयाबी सुबह के जैसे होती है, मांगने पर नहीं जागने पर ही मिलती है। तो ये बात तो 100% ट्रू है कि जो भी कामयाबी है वो जो सुबह के तरह होती है, वो मांगने पर नहीं मिलती है, जागने पर मिलती है। इससे हमको जो है एक मेरे पिताजी का वक्तव्य कहना था कि जो जागस है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। तो बात तो आपका बलराम जी मेरे पिताजी से मिलता जुलता है। और खुशी की बात यह है कि आज जो है हम लोग का सबसे पहले हम लोग इसको जो है चार्ज में लगा देते हैं। दरअसल आज पूरा क्लास में बलराम गुप्ता जी हमारे एक स्टूडेंट है, पूरे क्लास में जो है देखिए उसका एक भतीजी हुआ, हालांकि चेहरा जो गया हुआ है भतीजी का। अब विद्यार्थी लोग को क्लास में शक है कि बलराम से मिलता जुलता है भतीजी का चेहरा, वो तो बड़ा होने के बाद पता चलेगा, क्योंकि बाबू अभी हम लोग जो है एक एरिया लगाए हुए हैं, क्योंकि कहा जाता है, मम्मी लोग कहती है कि बच्चा का चेहरा जो है ना 7 बार बदलता है। तो अभी तो लग रहा है कि बलराम पे गया है। बलराम जी जो पूरे क्लास में, देखिए हमको भी जो एक चॉकलेट दिया है सबसे बड़ा वाला, एगो मैडम के लिए भी हम लोग का दिया है। पूरे क्लास में हम लोग का क्या किया, बलराम भतीजी होने के खुशी में, बताइए इतना दिल दरिया है, भतीजी होने के खुशी में पूरे क्लास को चॉकलेट खिलाया। मेरे यहाँ पढ़ता था और अन्य टीचर के पास भी पढ़ता था, वहाँ भी सभी को चॉकलेट खिलाया। तो बात यहाँ लड़का लड़की नहीं होने से, बात है कि दिल खुला होना चाहिए। तो बलराम जी आपका दिन से धन्यवाद। चॉकलेट खाए नहीं है, खाएंगे, ठीक है, एक मैडम जी को भी देंगे। तो चलिए, आपके भतीजी को दिल से सलाम और आपके दिल को भी 100% सलाम। चलिए, तो ऐसा नहीं है, और किसी को जो है बाल बच्चा होगा, मतलब कि आपके फैमिली में कहीं, तो आप हमको खिला सकते हैं, ऐसा हम दुख नहीं मानते हैं। हमको बुला लीजिएगा, हम चलाएँगे, बैठले रहते हैं। देखिए ना मास्टर के लोभी बच्चा चाहिए, एकदम एकदम खाइए एकदम दिन भर करे चाहिए। अब बोलिए खाने के लिए ना कहेंगे, ये इतने ज़्यादा गर्मी में हम कैसे पढ़ा रहे हैं, हम ही जान रहे हैं, पंखा चलाएंगे तो आवाज़ करने का। एक भी विद्यार्थी के तनियोग होता है कि कम से कम 2 लीटर वाला स्प्राइडे ले आए, सर जी वो पिएगा, हम पिएंगे। अरे हमको जो है मान लिया जाए 4 गिलास ज़्यादा दीजिएगा, आप लोग कम में लीजिएगा, लाइए तो सही, पैसा दीजिए तो सही, हम मना किए हैं कभी। चलिए, तो अब हम लोग का है टाइप 2। देखिए टाइप 2 में हम लोग का, चलिए समय आप ज़्यादा व्यतीत नहीं करेंगे, वीडियो देखिए, प्राइवेट वगैरह नहीं होगा। आप लोग गलती करते हैं, उसीलिए मेरा मन गुस्सा आ जाता है कि प्राइवेट कर देंगे। चलिए, टाइप 2 पे हम लोग जो है आज जो पहला सवाल है, तो चलिए हम लोग इसको जो है जय बाबा पूजी। चलिए, तो अब हम लोग का पहला टाइप में कह रहा है, क्या देखिएगा टाइप 2 का। टाइप 1 से हम लोग पढ़ा चुके थे, थ्योरी पार्ट प्राइवेट कर दिया गया है, वो आपको नहीं मिलेगा, पार्ट 1 का वीडियो नहीं मिलेगा, उसके लिए अलग चार्ज लगेगा। पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको प्राइवेट नहीं किया जाएगा। अगर आप लोग लाइक शेयर कमेंट नहीं करते हैं तो धीरे धीरे हर एक वीडियो को प्राइवेट किया जाएगा। उसके बाद अगला है हम लोग का कुंजिगता है, आज का वीडियो नंबर 3 है। इसमें हम लोग टाइप क्या देख रहे हैं, 2 देख रहे हैं। चलिए, तो टाइप 2 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेशियो से रिलेटेड सवाल होते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। द रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ श्याम एंड मोहन इज 5:3। इफ द 6 ईयर एगो मोहन्स एज बाद 15 ईयर देन द व्हाट द श्याम्स एज प्रेजेंट एज। समझे, देखिए पढ़ते पढ़ते माथा में दर्द उठने लगता है। बताइए, चलिए हिंदी देखिएगा। श्याम तथा मोहन के वर्तमान आयु के बीच अनुपात 5:3 है। यदि 6 वर्ष पहले मोहन की आयु 15 वर्ष थी तो श्याम की वर्तमान आयु क्या होगा। तो सबसे पहले पहला सवाल है, पहला टाइप है, तो हम आप लोगों के इच्छा से सिर्फ और सिर्फ इस सवाल को पहले एक बार हम OTM से सॉल्व करना चाहेंगे। OTM का मतलब होता है बाबू ऑर्डर टीचर मेथड। हालांकि ज़्यादातर टीचर इसको जो है एक्स मान के नहीं बनाते हैं, मगर 20% अभी भी कुछ ऐसे महान टीचर हैं जो अपने आप को एक्स मान के ही सवाल को सॉल्व करते हैं।
चलिए, तो हम लोग OTM चलेंगे और उसके बाद हम लोग 4G की तरफ भी कूच करेंगे। देखिए, श्याम और मोहन के वर्तमान आयु के बीच अनुपात। आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए, एक एक पॉइंट जो हम बोल रहे हैं उसको आप ध्यान लीजिए। हो सकता है बीच बीच में हम अपन गर्लफ्रेंड का नाम ले लें, तो वो भी आपको याद रखना है, कहीं एग्जाम में आ गया तब। तो यहाँ पर आप देखिए, श्याम तथा मोहन के वर्तमान आयु के बीच अनुपात है। यहाँ तो बाबू वर्तमान बोल दिया है, अगर बाबू वर्तमान नहीं बोलता और यहाँ पर है शब्द लगा रहता तब भी वो क्या होता, वर्तमान। तो यहाँ पर आप एक थ्योरी समझिएगा, अगर होगा तो कहीं भी बालकोनी में आप लोग लिख लीजिएगा, कहीं भी चौथाई होगा, चौथाई के बगल में इन्हें छोड़ते हैं चौथाई, ऊपर नीचे कहीं भी होगा, दिल पे, फेफड़ा पे, धड़कन पे, दोसर के कॉपी में, अपन कॉपी में, छज्जी पर, दीवार पर, पंखा पर, जहाँ जगह है, रुमाल में, दुपट्टा में, जहाँ जगह है वहाँ लिख लीजिए जो हम अभी बोलने वाले हैं। जब भी हम लोग का रेशियो के अंत में हाई लगा रहे, ये सब आप जानते हैं, तो वह हम लोग को प्रेजेंट टेंस को सूचित करेगा, भविष्य का प्रेजेंट टेंस को सूचित करेगा, हम लोग का अभी का जो समान है उस समय को सूचित करेगा, अर्थात वर्तमान काल को सूचित करेगा। जब किसी शब्द रेशियो के अंत में था लगा हो, जब किसी रेशियो के अंत में था लगा हो, तो वो पास्ट को सूचित करेगा, हम लोग को किसको सूचित करेगा, पास्ट को, भूतकाल को सूचित करेगा। जब गा गे गी लगा हो, आप लोग जानते हैं, तो वो हम लोग का फ्यूचर टेंस को सूचित करेगा, भविष्यत काल को सूचित करेगा। हालांकि यहाँ पर वर्तमान कह दिया गया है, तो ये आप लिख लिए होंगे, है प्रेजेंट को, था पास्ट को, और गागेगी फ्यूचर को, ये आप ऑलरेडी जानते हैं, फिर भी कहीं भी लिख लीजिए, ठीक है। आगे यूज होने वाला है, वर्तमान नहीं देगा, बोलेगा श्याम तथा मोहन के बीच अनुपात इतना है का मतलब प्रेजेंट, इतना था मतलब कि आप पीछे का दिया गया, इतना होगा मतलब कि फ्यूचर का दिया गया, ये समझ गए। दूसरा चीज़ यहाँ पर भाइयों एवं बहनों आप ये याद रख लीजिएगा कि अंतर जो होता है बाबू, अंतर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अंतर हमेशा क्या होगा बाबू, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अंतर का डिफिनेशन होता है कि बड़े में से छोटा राशि को घटाना। जैसे हम बोले 8 और 3 का हम लोग का अंतर कितना होने वाला है, तो 3 में से 8 नहीं घटाएंगे जी, हम लोग घटाएंगे जी, 8 में से कितना घटाएंगे, 3, यानी अंतर जो भी आएगा वो पॉजिटिव होगा। डिफरेंट मस्ट बी ऑलवेज बी पॉजिटिव कंसीडर दैट, ठीक है। तो हम लोग का जो है डिफरेंस हमेशा क्या होगा बाबू, पॉजिटिव ही होगा। दूसरा चीज, अगर हम लोग का बोले ए और बी के आयु में अंतर, ए और बी के आयु में अंतर, ए और बी के आयु में अंतर, ए और बी के आयु में अंतर 5 वर्ष का है, तो ऐसे में तो पते नहीं चलेगा अंतर कि बड़ा ए है कि बड़ा बी है, अर्थात अंतर तो होगा कम अधिक बेसी। तो ए माइनस बी बराबर 5 सही है कि बी माइनस ए बराबर 5 सही है, तो इसमें आप फंस जाइएगा। तो फंसना नहीं है, इसीलिए एक एक चीज़ को देखिए और नोट डाउन करते हुए जाइए। देखिए, अंतर का मतलब गुरुजी पॉजिटिव होता है, तो अंतर का मतलब जब भी बोलेंगे ना कि आप अपने मम्मी से 20 साल बड़ा है, बड़ा तो हुई भी नहीं करिए, छोटा होइएगा, आप अपने मम्मी से जो है 20 साल छोटा है, अपने भाई से 4 साल बड़ा है, 4 साल छोटा है, तो हमेशा अंतर जो होता है वो बड़ा में से छोटा घटा के बताया जाता है। तो जब आपको बोलेगा ए और बी का अंतर है, तो पहले ए ना आया है, तो इसका मतलब बड़ा ए होगा, ए में से हम लोग का क्या घटाएंगे, बी बराबर कितने देंगे, 5। तो एज के प्रश्नों में नोट डाउन कर लीजिएगा या दिमाग में इंस्टॉल कर लीजिएगा, जैसे इंस्टाग्राम वाला ऐप इंस्टॉल करते हैं कि जब बोलेगा राम और श्याम के आयु में अंतर 10 है, तो पहले राम बोला है, उस तो राम में से श्याम घटाएंगे, कितना लिखेंगे, 10, क्योंकि आयु का अंतर हमेशा बड़ा होता है, राम बड़ा होगा तभी उस श्याम छोटा होगा, तभी समझे। खाली अंतर बोलेगा तो बड़ा छोटा पता नहीं चलता है। तो खास करके केवल एज के ही प्रश्न में जो पहले आया है वो बड़ा होगा, सिर्फ किस में, जब आपको ई नहीं ये बोलेगा तो क्लियर हो गया, ए बी से 10 साल छोटा है, ए बी से 10 साल छोटा है, ये तो क्लियर है, छोटा है, ए बी से 10 साल बड़ा है, ये तो क्लियर है, ये बड़ा है, बड़ा ये बड़ा छोटा नहीं बोल के बोले ए बी में 10 वर्ष का अंतर है, तो ए माइनस बी ही लिखेंगे जो पहले है, ना कि बी माइनस ए लिखेंगे। तो ये थ्योरी आप एक जो है लिख लीजिएगा, कहीं भी लिख लीजिएगा, बालकोनी में कहीं भी। अब कलम नहीं है तो क्या होगा, एगो कलम हमको दीजिए खरीद के, हम भी रखेंगे, हमारा कलम सबको ले चल जाता है। चलिए, श्याम तथा मोहन की वर्तमान आयु के बीच अनुपात 5:3 है, ठीक है। तो आप बाबू एगो बाबू दिया है श्याम भैया, एगो दिया है मोहन भैया, दोनों के बीच रेशियो कितना है बाबू, 5 रेशियो हम लोग का कितना है भैया, 3 है। अब इसको बाबू निश्चित राशि बनाएंगे तो इसको मान लेंगे 5x, इसको मान लेंगे 3x, यहाँ समझ गए होंगे। अब यहाँ पर बोल रहा है
कि यदि 6 वर्ष पहले मोहन की आयु 15 वर्ष थी, मोहन की, तो मोहन यहाँ है, तो मोहन भैया वर्तमान में है 3x, तो 6 साल पीछे जाएंगे तो इनमें से 6 घटाएंगे, 6 साल पीछे जाएंगे तो इसमें 6 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो वर्तमान में से 6 घटाएंगे तो जे भी आया है वो दिया है। यदि 6 वर्ष पहले मोहन की आयु 15 वर्ष, तो एक वर्तमान में से 6 घटाएंगे तो ये भी 6 वर्ष पहले है, 6 वर्ष पहले दिया कितना है 15, दोनों बराबर हो जाएगा बाबू। अब यहाँ पर 3x 6 उधर चल जाके हो जाएगा 15 6 21, 27 सजा 3 बार में भगवान को प्यारे, 7 बार में भगवान को प्यारे हो जाएगा। तो x बराबर कितना निकल गया गुरुजी 7। अब बोलेगा बताइए किसका, श्याम लाला का आयु, तो श्याम लाला का आयु कितना है हम लोग का 5x ने जी, तो 5x बराबर हो जाएगा 7 गुना 5 बराबर हो जाएगा 35, अर्थात श्याम की आयु कितना वर्ष है 35 वर्ष। चलिए तो हम आगे से हट जाते हैं, आप लोग एकदम पलट के इसको फोटो स्टेट कर दीजिए, छाप लीजिए, देखिए छाप लिए एकदम अच्छा से एकदम करिए। एक विद्यार्थी का संध्या का शिकायत सर जी आप बीच में एकदम आगे ऐसे करके एकदम सीनों दिखा देते हैं, कोई स्क्रीन शॉट नहीं ले पाते हैं, तो अभी हट गए हैं। आप लोग अच्छा से संध्या जी इसका फोटो खींच लीजिए, घबराना नहीं है एकदम, असफलता तो सफलता की पहली सीढ़ी है। अभी भी कुछ टीचर 5-10% इस तरीका को यूज करते हैं, मगर इस तरीका को यूज करते हैं तो हम लोग को जो है एगो जो है कहानी आता है अंग्रेज जमाना का याद 20 रुपया के पिस्तल वाला, मगर अभी नहीं बोलेंगे, अभी बोलेंगे तो राखी काजल निधि अर्चना जे भी है सब हंसने लग जाएगी, तो इसलिए बाद में वो कहानी आप लोग को सुनाएंगे, ऑफलाइन में तो सुनाते रहते हैं। चलिए तो ऐसे बाबू नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे तो शादी का डेट खत्म हो जाएगा, समझे। चलिए तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, आज से 40 साल पहले जे भी था हम लोग का वीडियो नंबर 1 में जो लेक्चर क्लास कर लिए वो अपने आप को भाग्यशाली समझ लीजिए। जे भी था हम लोग का वीडियो नंबर क्या था 1 में ही था, एक एक चीज़ खोल खोल के बताए हैं। अब वो वीडियो ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा ताकि दूसरे टीचर कॉपी कर लेंगे। चलिए तो अब यहाँ पर हम लोग का क्या है देखिएगा, बोल रहा है यहाँ पर कि श्याम तथा बोल रहा है श्याम और मोहन के आयु 4G मेथड हम लोग चलते हैं, आप लोग 4G मेथड METHOD मेथड। चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे कि एगो श्याम लला एगो मोहन लला के बीच प्रेजेंट एज का रेशियो है 5:2 कितना भैया 3 है, लिख लिए। अब बोला 6 वर्ष पहले मोहन की आयु 15 वर्ष थी, 6 वर्ष पहले मोहन की आयु कितना थी बाबू 15 वर्ष थी। तो यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास करिएगा, 6 वर्ष पहले मोहन की आयु 15 वर्ष था, एज जो दिया गया है वो वर्तमान का दिया गया, श्याम और मोहन के बीच का रेशियो जो दिया है वो वर्तमान का दिया है, और निश्चित राशि है 6 वर्ष पहले का, तो दोनों का तो मात्रक है समान नहीं। याद करिए थ्योरी में आपको हम लोग लिखाए थे कि थ्योरी में हम लोग ये लिखाए थे कि जिस समय का अनुपात हो उसी समय में निश्चित राशि रहनी चाहिए। तो अनुपात में तो हम लोग पीछे चल जाएंगे तो बन जाएगा एक्स वाला मेथड, तो अनुपातिक राशि में छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है। आपको लेक्चर 1 में समझाए थे, आपको 6 वर्ष पहले जो निश्चित राशि दिया गया उसी में आप छेड़छाड़ करना है। तो आपको थ्योरी में बताए थे मात्रक समान होना चाहिए। तो हम देखिए रेशियो दिया गया है प्रेजेंट का, रेशियो दिया गया बाबू प्रेजेंट का, और निश्चित राशि है हम लोग का पास्ट का। तो ऐसे तो नहीं होई ना भैया, तो ऐसे कैसे होई, तो जैसे होई तो अभी हम बताइम तब होई। तो देखत यहाँ पर हम लोग के जे बा जिस समय के रेशियो बा, जे काल के रेशियो बा वहे काल के हम लोग के निश्चित राशि होए के चाहिए, तभे ई सवाल बनी, या ना तो सवाल बनी तो हो जाई गलती। तो इस समय कखनी के बा, समय बा प्रेजेंट काल के, और निश्चित राशि बा हम लोग के पास्ट काल के। तो सबसे पहले हम लोग का जो है ई जो हम लोग का यहाँ पर है प्रेजेंट काल का, तो हम लोग का निश्चित राशि भी रहना चाहिए प्रेजेंट काल का। अर्थात थ्योरी में आपको बताए हुए हैं रेशियो जिस समय का रहे निश्चित राशि भी उसी समय की होनी चाहिए। रेशियो अगर 20 साल पहले के बा तो निश्चित राशि भी 20 साल पहले के ले के बा। रेशियो अगर प्रेजेंट के बा तो निश्चित राशि भी प्रेजेंटे ले के बा। रेशियो अगर पास्ट के बा तो निश्चित राशि भी हम लोग के पास्टे के ले के बा। समझ गेलू। तो अब चला हम लोग डायरेक्ट हिंदी लैंग्वेज में हम लोग आते हैं और यहाँ पर हम लोग बताते हैं। देखिए तो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रेजेंटेड है 6 वर्ष पहले जो है मोहन हम लोग का कितना है 15 वर्ष का, तो रेशियो तो प्रेजेंट का है, तो इसको 6 वर्ष पहले है वो 15 वर्ष का, तो 6 वर्ष में जोड़ देंगे तो वर्तमान में कितना हो जाएगा मोहन 21 वर्ष का। वर्तमान में कितने ईयर का हो जाएगा 21 ईयर का हो जाएगा। समझ गए। तो मने मन करना है। तो 6 वर्ष पहले है 15 वर्ष का, तो 6 जोड़ देंगे तो अभी कितने वर्ष का है मोहन 21। रेशियो में मोहन कितना है वर्तमान में 3। तो वर्तमान एज का तुलना वर्तमान एज से निकालना है श्याम लाला का आयु, तो कितने से
से गुना 5, 3 का सही 7 बार में 7 बचे 35 ईयर हो जाएगा हम लोग का उत्तर। चलिए, तो हम लोग का उत्तर हो जाएगा 35। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। तो फिर से रेशियो परजेंट का हो तो निश्चित राशि भी परजेंट का, रेशियो 20 साल पहले का हो तो निश्चित राशि भी 20 साल पहले का, रेशियो 20 साल बाद का हो तो निश्चित राशि भी 20 साल बाद का, रेशियो मान लिया जाए हम लोग का फ्यूचर टेंस का हो तो निश्चित राशि भी फ्यूचर टेंस का। चलिए, एक के बाद का 75 था, क्या बोलेंगे थ्योरी में हम बताए हुए हैं, बोलते बोलते मुंह दुखने लगता है। एक और विद्यार्थी बताया कि सर जी चिंता नहीं करिए, हम जो है अब ठंडा कल पिलाएंगे। चलिए देखिएगा, अब हम लोग 2 नंबर सवाल चलते हैं। चलिए, बोलता है सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है, उसके उम्रों के बीच अनुपात इतना है, तो सचिन की वर्तमान आयु क्या है। देखिएगा, अब बाबू ये अनुपात दिया है तो हम लोग का परजेंटे दिया है। तो देखिए, आज अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड से 3 साल बड़ा हैं, ठीक है, तो हमेशा आप 3 साल बड़े रहिएगा, कभी छोटा होने वाले है ये नहीं है। क्यों नहीं होइएगा? क्यों? आपको जो है उसके आयु का गैप कभी भी हम लोग का बदलता नहीं है, थ्योरी में आपको पता है। अगर आप अपने भाई से 5 साल बड़ा है तो 5 साल पहले भी 5 साल बड़े रहिएगा, 40 साल पहले भी 5 साल बड़े रहिएगा, 2 वर्ष पहले भी 5 साल बड़े रहिएगा। ऐसा नहीं ना होगा कि जब जन्मे तो 5 साल छोटा थे, 10 वर्ष बाद जो है 2 दिन छोटा हो जाएगा, ऐसा होने वाला है तो नहीं है। तो 5 साल छोटा है तो हमेशा 5 साल छोटे रहेंगे, 10 वर्ष बाद की 20 वर्ष बाद कखनो हो। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देखिएगा 4 वर्ष यहाँ लिखा गया है। अब कितना विद्यार्थी के कभी कभी दूर का नज़दीक का नज़र कमजोर होता है तो ये 4 नहीं दिखा देगा, तो वर्ड में लिखा गया है 4 वर्ष, तो बोलेगा सर जी हमको 4 दिखेबे नहीं किया, एक तो हमारा दूर का नज़र कमजोर है। चलिए, तो छोटा बड़ा का मतलब होता है अंतर, छोटा बड़ा का मतलब अंतर, ऐसे लिख देते हैं। बोल रहा इनके बीच अनुपात, तो सचिन है और राहुल भैया है, रेशियो कितना है 7:9। अब यहाँ पर देखिए सचिन राहुल से कितना छोटा है, तो सचिन छोटा है, सचिन यहाँ 2 छोटा है, प्रश्न में छोटा है 4, अंतर का तुलना अंतर से। तो देखना न है सचिनवा छोटा है कि राहुलवा छोटा है, काम अधिक बेसी, जीत हार, लाभ हानि, छोटा बड़ा ये सब अंतर होता है। तो अंतर यहाँ कितना है, छोटा बड़ा का मतलब अंतर, थ्योरी पार्ट में लिखा है, पार्ट 2 में भी बोले हैं। तो यहाँ अंतर है हम लोग का 4 वर्ष का, रेशियो में अंतर कितना का है 2 का, अंतर का तुलना अंतर से। निकालना किसका एज है हम लोग का, सचिनमा का एज, तो सचिनमा हम लोग का रेशियो में कितना है 7, तो बाबू 7 से गुना, तो दुक्कों से 2 बार में 7 दूनी 14 ईयर हो जाएगा बाबू हम लोग का क्या उत्तर, 14 वर्ष हम लोग का हो जाएगा उत्तर। देखिए डी फॉर डॉग हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग 3 नंबर प्रश्न की और कुछ करते हैं और 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न बाबू थोड़ा सा जो है लगता है कि ये जो है क्वेश्चन तनिक को छूट गया है। अच्छा कोई बात नहीं, असाइनमेंट है हमारे पास, चिंता आप लोग का करे का कोई ज़रूरी है, जब हम हैं तो क्या गम है। खाली आप बोलिए तो सही कि सर जी वीडियो नहीं देखें, आपको वीडियो का लिंक भेजा जाएगा, बोलबे नहीं करते हैं। बताइए पेज नंबर कितना होगा, 1 2 3। चलिए 4 नंबर जो है आपका थोड़ा सा छूट गया, हम लोग लिख देते हैं इसको। के बीच क्यों और उम्रों के बीच 4 वर्ष बाद अनुपात क्या होगा, 4 वर्ष बाद अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा। चलिए ये हम लोग लिख दिए, आंसरों लिख देते हैं। आंसर है 7:5, सॉरी 7:8। इसका उधर क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ लिख देते हैं, ये हम लोग का आंसर है। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि 4 वर्ष बाद बोल रहा है पी और क्यू के उम्रों के बीच 4 वर्ष के बाद अनुपात क्या होगा, यही हम लोग का क्या है सवाल है और हम लोग को बनाना है। चलिए, तो ओटीएम ज़्यादा नहीं खींचेंगे, ओटीएम में टाइम खा जाता है, वीडियो बन जाता है 6 लग गया क्या, उसके बाद विद्यार्थी यार बोलता है सर ये बहुत लंबा वीडियो बन गया, पापा मोबाइल छीन लिया, देखने नहीं देता है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग का देखिएगा कैसे बनाएंगे, तो कुछ नहीं करना, पी और क्यू के बीच आयु का अनुपात 6:7 दिया है। यदि पी क्यू से 4 वर्ष क्या है बड़ा है, तो 4 वर्ष बड़ा, 2 वर्ष बड़ा, 5 वर्ष छोटा अंतर होता है। तो हम लोग का अंतर यहाँ पर निश्चित राशि में कितना है 4 वर्ष, और रेशियो में 6, और पी और क्यू का आयु हम लोग का कितना है यहाँ लिख देते हैं। पहले पी और क्यू का जो आयु है वो है हम लोग का 6:2 कितना में हम लोग का 7 में, और बोल रहा है क्यू पी से 4 वर्ष क्या है
बड़ा है, तो बड़ा छोटा का मतलब अंतर, तो अंतर हम लोग का 4 है, रेशियो में अंतर हम लोग का कितना है यहाँ पर 1 का है, तो अंतर का तुलना अंतर से निकालना है। क्यू का पी का एज तो 6 से गुना, तो पी का एज हो जाएगा 6 चौके 24, 6 चौके कितना हो जाएगा हम लोग का 24, तो नीचे लिख देते हैं 6 चौके 24 ईयर हो जाएगा। निकालना है क्यू का एज तो 7 से गुना करेंगे, 7 चौके 28 ईयर हो जाएगा क्यू का एज। वाई मैंने हम लोग ईयर समझ जाइएगा, एज हो गया। बट पूछा क्या है कि पी और क्यू के उम्रों के बीच 4 वर्ष बाद अनुपात क्या होगा, 4 वर्ष बाद अनुपात क्या होगा। तो वर्तमान में पी है हम लोग का कितने साल का, 24 साल का पी है, तो 24 साल का बाबू पी है और रेशियो पूछ रहा है 4 वर्ष बाद का। तो वर्तमान में मान लिया जाए सपोज डैट कि वर्तमान में हमें 80 साल का, लगते नहीं है, लगते नहीं हम 80 साल के, काहे नहीं लगते हैं। प्लास्टिक सर्जरी का नाम सुने हैं, 8 रुपया खर्चा करके प्लास्टिक सर्जरी करवाए हैं पूरे बॉडी में, खोल के दिखा नहीं सकते हैं, यहाँ 75 को कांटा पड़ा है, टाका दिया तब प्लास्टिक सर्जरी किया पूरे एथी में, पैसा अब क्या नहीं होता है बताइए। तब इसलिए अभी 80 साल के हैं हमें पता नहीं चलता है। चलिए, तो वर्तमान में हम लोग का है क्या 24 ईयर का, तो 4 वर्ष बाद का अनुपात पूछा है पी और क्यू का, 4 वर्ष बाद, तो 4 में जोड़ेंगे, 4 वर्ष बाद पी चाचा कितना का हो जाएगा 28 ईयर का, और 4 वर्ष बाद क्यू चाचा, तो अभी क्यू है हम लोग का 28, और 4 जोड़ देंगे तो 4 वर्ष बाद क्यू कितना हो जाएगा हम लोग का 32। एकरे अनुपात पूछा पी और क्यू के बीच 4 वर्ष के बाद अनुपात, तो वर्तमान ज्ञात कर लिए 24 28 है, बोलेगा 2 वर्ष बाद तो 2 एकरों में जोड़ते, 2 एकरों में जोड़ते, बोलता 3 वर्ष पहले तो 3 एकरों में घटा देते, 3 एकरों में घटा देते, परंतु बोल रहा है 4 वर्ष बाद, तो 4 जोड़ के कितना बना दिए ये, तो काट देंगे हम लोग का, चरकाओं से काटेंगे 7 चौके 28, चरकाओं से काटेंगे 8 चौके 32, तो रेशियो आ जाएगा 4 रेशियो कितना 8, तो आप लोग का 4G से आंसर आ जाएगा 4 रेशियो 8, आपका जो भी ऑप्शन में होगा। तो चलिए जल्दी से आप लोग जो है इसको फोटो आप लोग खींच लीजिए, तब लोग हम लोग तन को पानी पी लेते हैं। गर्मी इतना है कि मन करता है गंजी पिन के पढ़ाएं, मगर पढ़ा नहीं सकते हैं, कहिएगा ये मॉन्स्टर एकदम पोलियो जैसे मार हड्डी लग रहा है कि पोलियो जैसन गर्मी है, पंखा चला नहीं सकते, पंखा चलाएंगे तो अलग हो जाएगा। तो चलिए हो जाएगा। चलिए 5G तरीका भी देख लेते हैं कि सर जी डायरेक्ट रेशियो लावे के कोई उपाय है कि, तो हाँ है कि ये नहीं, एकदम है, जब हम है तो क्या गम है। चलिए अगला तरीका लिखिएगा, 5G लिखिएगा, हम लोग देखिएगा डायरेक्ट रेशियो निकालते हैं। आ जाइए, पी और क्यू के बीच अनुपात कितना दिया है गुरुजी, तो सर जी पी और क्यू के बीच अनुपात दिया है 6:7, 6:7 दिया है। अंतर हम लोग का कितना है 4 वर्ष का अंतर है। तो चलिए, तो 4 वर्ष बाद के आयु का अनुपात पूछ रहा है, 4 वर्ष बाद के आयु का अनुपात पूछ रहा है ना जी हमसे, तब फूल हौला है, अनुपात पूछ रहा है, अनुपात में हम लोग का अंतर कितना का है, तो अनुपात में अंतर है हम लोग का 1 का, तो अनुपात पूछ रहा है, तो याद करिए 1G चैप्टर बताए थे, नींबू ज्ञात करना है तो नींबू ऊपर, परसेंटेज ज्ञात करना है परसेंटेज ऊपर, रुपया ज्ञात करना है रुपया ऊपर, अनुपात ज्ञात करना है तो अनुपातें हम लोग ऊपर रख दिए, निश्चित राशि नीचा रख दीजिए 4, निश्चित राशि नीचा रख दीजिए, रख दिए हैं। अगर ये जो है प्रजेंट का एज है, आई में 4 वर्ष बाद अगर जोड़ दें तो पड़ जाएगा हम लोग का, 4 वर्ष बाद अगर कर दे तो 4 वर्ष बाद का अनुपात पता चल जाएगा। तो 4 जोड़ने के लिए हम लोग बोलेंगे तो 1 अनुपात किसको सूचित कर रहा है 4 को, तो हम लोग 1 अनुपात 4 को सूचित कर रहा है। 4 वर्ष बाद का पूछा है तो 4 से गुना कर देंगे तो हम लोग का अनुपात में कितना यूनिट वृद्धि हो जाएगा 1, तो 1 में बढ़ाएंगे तो 7 हो जाएगा, 1 में बढ़ाएंगे तो 8 हो जाएगा, हो गया आंसर। और कुछ करने नहीं था, कुछ भी नहीं करना था, आपका आंसर बन गया। कहना कर लो सर जी फेनो से समझाओ, तो देखो फेनो से हम लोग समझ लेंगे। एक बात बताइए बाबू, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि एक रेशियो या एक रेशियो को हम लोग 1 यूनिट बोल सकते हैं, 1 यूनिट हम लोग का यहाँ बोल सकते हैं 4 ईयर। तब प्रजेंट में अगर 4 साल हम लोग आगे चल जाएंगे, प्रजेंट में 4 साल आगे चल जाएंगे तो 4 साल बाद हो जाएगा, क्योंकि 4 साल बाद का रेशियो हमको बताना है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि 4 साल बाद जाना है, तो ये प्रजेंट का ना रेशियो है। तो 4 ईयर कितने रेशियो को सूचित करता है, 1 यूनिट को सूचित करता है। 4 रेशियो 4 सॉरी कहता है 1 यूनिट कितने वर्ष को सूचित करता है 4 ईयर को, और 4 ईयर से हम बढ़ा देंगे, 4 ईयर बढ़ाने का मतलब रेशियो में कितना बढ़ाना 1, तो 4 वर्ष बाद का पता चल जाएगा। तो वर्तमान में हम लोग का 6, 4 ईयर आगे जाएंगे रेशियो में, 4 ईयर बराबर कितने रेशियो में आगे जाएंगे 1 यूनिट आगे जाएंगे।
तो 1 में बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 7, 1 में बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 8। यानी ये जो आ गया ये 4 वर्ष बाद का आ गया अनुपात 7 रेशियो कितना बाबू 8। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अनुपात ज्ञात करना है तो अनुपाते ऊपर रखेंगे, तो अनुपात में अंतर है 1, रेशियो में अंतर कितना है 4, अंतर का तुलना अंतर से। 4 वर्ष बाद अनुपात पूछा है तो 4 से हम लोग का गुना कर देंगे, तो 4 4 कट जाएगा, रेशियो में कितना होगा 1। तो ये प्रेजेंट का है, रेशियो में 1 अगर बढ़ा देंगे तो 4 वर्ष बाद हो जाएगा, तो 1 बढ़ाएंगे तो ये 7, 1 बढ़ाएंगे तो ये 8, तो 4 वर्ष बाद इनके रेशियो कितना हो जाएगा 7:8। आशा करते हैं समझ पाए होंगे। चलिए अब वो लोग अगला चलते हैं। देखिए कितना बेहतरीन सवाल है। ये बोला ना 4 वर्ष बाद हम लोग का अनुपात क्या होगा बाबू, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी माने कैट हो जाएगा। कितना बेहतरीन सवाल था, सी माने कैट। अब हम लोग अगला सवाल चलेंगे। अगला सवाल हम लोग का देखते हैं कि अगला सवाल क्या है और इसको कैसे बनाना है। ये सवाल बहुत वीवीआई है, बहुत ही वीवीआई है। दोस्तों टीचर को दीजिए x मोन के बना देगा। चलिए तो हम लोग पहले x मोन के बना लेते हैं, आप लोग नहीं समझिएगा तो। P और Q के वर्तमान आयु के बीच अनुपात 5:7 है, 5:7 है। 6 वर्ष बाद P की उम्र Q के वर्तमान उम्र से 2 वर्ष क्या है कम है, तो इनके बीच अनुपात क्या होगा। अब ढेरी टीचर आता अनुपात से बनाने वाला, एक अनुपात से कहिए ना बनाने, हो जाएगा सब फैल। चलिए तब पहले हम लोग का P और Q का वर्तमान में हम लोग का P Q का रेशियो दिया है वर्तमान में कितना हम लोग का 5 रेशियो हम लोग का दिया है 7। ठीक है, OTM चल रहे हैं बाबू, अदर टीचर मेथड, ये भी बढ़िया से बताते हैं हम लोग, इन्हें की खराब तरीका से बताते हैं। तो एकर हो जाएगा हम लोग का 5x, एकर हो जाएगा 7x। हो गया बाबू। अब बोला 6 वर्ष बाद P की उम्र, तब P हम लोग का ही है तो 5x + 6, यही ना होगा जी निश्चित राशि। तो 6 वर्ष बाद P की उम्र Q के वर्तमान उम्र से 2 कम है। 6 वर्ष बाद तो वर्तमान में हम लोग का P है 5x है, 6 वर्ष बाद ही होगा। 6 वर्ष बाद P की वर्तमान उम्र, 6 वर्ष बाद बोल रहा है यहाँ पर 6 वर्ष बाद P की उम्र Q के वर्तमान उम्र, तो Q का वर्तमान उम्र कितना है हम लोग का 7x। Q के वर्तमान उम्र से 2 वर्ष कम है, Q के वर्तमान उम्र से 2 वर्ष कम है, होगा बाबू ऐसे। Q के वर्तमान उम्र से 2 वर्ष हम लोग का क्या है कम है। तो P और Q के वर्तमान आयु के बीच अनुपात क्या है। एक बार हम लोग फिर पुनः चलते हैं कि क्या कर रहा है। 6 वर्ष बाद P की उम्र, तो 6 वर्ष बाद हो गया हम लोग का वर्तमान में P है 5, तो 6 वर्ष ही हो गया। 6 वर्ष बाद P की उम्र, ठीक है, Q की वर्तमान उम्र से 2 वर्ष हम लोग का क्या है कम है। Q की वर्तमान 6 वर्ष, ये तरीके पहले इतना कन्फ्यूजन कर देता है इनके कहिए ने, इसीलिए हम लोग 4G चलते हैं। तो ये चलिए बना देते हैं। 6 वर्ष बाद P की उम्र Q के वर्तमान उम्र से 2 वर्ष क्या है कम है। Q के वर्तमान उम्र से हम लोग का क्या है 2 वर्ष कम है। तो ई तब बाबू हम लोग का 2 वर्ष कम है, ई वर्ष हम लोग का क्या है 2 वर्ष कम है। Q की वर्तमान उम्र से 2 वर्ष कम है, तो ई तो हम लोग का 2 वर्ष कम है, बराबर करना है तो 2 वर्ष हम लोग का ई कम है। तो हम लोग का 2 जो है कम है, यहाँ पर अगर हम लोग बात बोलें तो 2 इधर हम लोग का ई कम है, इधर हम लोग का 2 दे देंगे, घटा देंगे तो हम लोग का बराबर हो जाना चाहिए। अच्छा उससे भी नहीं समझे, कम करिए, अंतरे कर दीजिए। 6 वर्ष बाद जो है P की उम्र Q के वर्तमान उम्र से 2 वर्ष कम है, तो Q का वर्तमान कितना है 7x। ई दोनों में अंतर हम लोग का कितना है 2 है, ई दोनों में अंतर हम लोग का कितना है 2 है। अब यहाँ पर हम लोग का कैसे किए, 6 वर्ष बाद P का उम्र था 6 + 5, Q के वर्तमान उम्र से ये 2 वर्ष कम है, तो दोनों को बराबर करना है तो 2 में जोड़ देंगे तो बराबर नहीं हो जाएगा बाबू। आपको 1G चैप्टर में ये सब चीज़ अच्छा से पढ़ाए होंगे। चलिए तो या वो नहीं कर सकते हैं तो हम लोग इतना वो जो अच्छा 4G चिन्ह जिसमें लगा उसके अनुसार ना करेंगे तो काम थे अधिक कर देंगे बराबर। यहाँ पर देख लीजिए 6 वर्ष बाद P की उम्र, तो वर्तमान में P यही हो गया ही, और Q के वर्तमान उम्र से 2 कम है, तो Q का वर्तमान उम्र कितना है 7x से 2 कम है, तो काम अधिक बेसी जीत हार लाभ हानि सब चीज़ अंतर देता है, अंतर हो गया। चलिए तो यहाँ पर हम लोग का ये दोनों अगर यहाँ तो हम लोग का ठीक है, तो ये दोनों हम लोग का अगर घटा लेंगे तो माइनस हो जाएगा 2x, -2x, इधर वो घट जाएगा तो हम लोग का माइनस हो जाएगा 4। कहीं हम लोग गलती तो नहीं कर रहे हैं।
एक मिनट, कहीं क्वेश्चन मिस्टेक तो नहीं है। पी और क्यू की वर्तमान आयु 5:7 है, ठीक है। पी दिया है पहले 5:7 है, तो 6 वर्ष बाद हो जाएगा पी एक्स प्लस 7 पी एक्स प्लस 6। तो 6 वर्ष बाद पी की उम्र क्यू के वर्तमान उम्र से 2 वर्ष कम है। क्यू के वर्तमान उम्र तो हम लोग का वही होगा 7x क्यू का। चलिए अंतर हो जाएगा यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर अगर करें तो ये दोनों हम लोग का हो जाएगा कितना, घटा लेंगे तो हम लोग का -2x हो जाएगा। 6 हम लोग का उधर चल जाएगा, -4x, 2x खत्म, ये x से काट देंगे, x बराबर हम लोग का 2 आ जाता है। अब पूछा किसका एज है हम लोग का, तो p और q के वर्तमान आयु का योगफल क्या है, नहीं जी, तो आना चाहिए योगफल। अगर हम बात बोलें तो 7 5 12 दूनी 24 होना चाहिए, पर 24 है नहीं हम लोग का। किधर हम लोग गलती कर रहे हैं, एक बार क्वेश्चन हम मिलाना चाहेंगे, सही है ये का गलत, क्या कि शुद्धिकरण कौन एक क्वेश्चन गलत है जो हम लोग शुद्धिकरण करेंगे। वर्तमान आयु से 2 वर्ष हम लोग का कम है, 6 वर्ष बाद। अच्छा इंग्लिश देख रहे हैं तो हम लोग एक बार मिला लेते हैं। द रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड क्यू, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज पी एंड क्यू आर इतना रिस्पेक्टिवली आफ्टर 6 ईयर्स, आफ्टर ही लगा है। चलिए एक बार, तो 6 वर्ष पहले हो जाएगा ये, और हम लोग का इधर हो जाएगा हम लोग का 7x - 2 और 7x - 2 होगा, सॉरी हम लोग गलत कर दिए। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा 5x + 6 माइनस को हम लोग इधर ले आएंगे, अगर इसको हम लोग इधर ले आते हैं तो हो जाता है हम लोग का 7x बराबर हो जाता है -2, ठीक है। इसको हम लोग घटा लेंगे तो हो जाएगा -2x बराबर, ये उधर चल जाएगा तो हम लोग का -8 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 से ही कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 4। देखिए ये तरीका जो होता है बाबू बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, इतने कन्फ्यूजन पैदा करता है इनकी, कहिए नहीं मगर क्या कहिएगा। 4G अभी बताएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे। 4G मतलब कन्फ्यूजन का मतलब है ख़त्म, 4G कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो चलिए एक बार हम लोग पुनः इसको समझाना चाहेंगे, देखिएगा कैसे बनेगा हम लोग का। बोल क्या रहा है यहाँ प्रश्न में, पढ़िए। बोल रहा पी और क्यू का, तो पी का हो गया वर्तमान में हम लोग का 5x, तो 6 वर्ष बाद, तो पी का आयु हो जाएगा 6 वर्ष बाद, तब वर्तमान में 5x + 8। पी का 6 वर्ष बाद का उम्र क्यू के वर्तमान उम्र से 2 वर्ष कम है, क्यू के वर्तमान उम्र से 2 वर्ष कम है, तो क्यू का हम लोग का कितना है 7x, और ओकरा में से भी 2 हम लोग का क्या है, ओकरा में से हम लोग का 2 हम लोग का क्या है, कम है, 2 हम लोग का क्या है, कम है। या आप लोग क्या कर सकते हैं, इधर अगर इसको लाएंगे तो इधर 2 जोड़ना पड़ जाएगा, क्योंकि कम है बराबर कब होगा, जब इधर 2 जोड़ेंगे तब। तो एक तो छोड़िए, अगर फालतू तरीका है इतना कन्फ्यूजन करता है। तब 5x, ये 7x इधर आ जाएगा, अब -2 उधरे रहेगा, 6 उधर चल जाएगा, ये हो जाएगा, और इधर हो जाएगा माइनस हम लोग का 2x बराबर 6 2 -8 हो जाएगा। ये से ये काट देंगे, हम लोग का x बराबर कितना आ गया बाबू, 4 आ गया। x बराबर हम लोग का कितना आ गया, 4। तब पूछा क्या है हम लोग से, p और q की वर्तमान आयु का योगफल क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग का x का मान 4 धरेंगे यहाँ पर, तो एक हो जाएगा 4 पंचे 20 वर्ष, एकरा में 4 धरेंगे तो 7 चौके हो जाएगा हम लोग का 28 वर्ष। दोनों के जोड़ देंगे तो दोनों के वर्तमान में योग कितना हो जाएगा 48, और हम लोग का उत्तर हो जाएगा A फॉर एप्पल। चलिए समझे नहीं होंगे, नहीं समझे जी, काहे नहीं समझे, तो ये इसलिए नहीं समझे, तो ये जो है OTM अदर टीचर मेथड, ये हमको खुद समझ में नहीं आता है तो आपको क्या समझाएंगे। तो ये सवाल अगर कोई टीचर हम लोग का बताता है तो ये नहीं कि सब टीचर बताता है, भारत के 10% 5% अभी भी टीचर इस तरीका को क्या कर रहे हैं, ढो रहे हैं और बता ही रहे हैं। तो अगर मान लिया जाए कि कोई टीचर इस
तरीका से इस सवाल को बताता है, इस तरीका से कोई सवाल को बताता है, तो हमको मेरे दादा के ज़माना में बहुत महंगाई था। एक कहानी सुनिएगा, कोई भी टीचर अगर ये तरीका अगर बता के पढ़ा रहा है, कंपटीशन का मास्टर है, तो उसके लिए हमारे दादा का एगो कहानी हमको याद आता है। बहुत ही प्यारा कहानी, आप लोग सुनिएगा। कहते विद्यार्थी जो है इसको सीरियस समझ के एकदम कहाँ से कहाँ निकल गया। तो वो दादा जो हमारे कहानी सुनाया था, अंग्रेज के ज़माना में जखनी खूब एकदम भूखमरी था, लोग रुपा रुपा के लिए मोहताज था, तखनी हमारे दादा 8 कट्ठा खेत बेच के और रुपा लोन पे लिया था। करीब कभी 3.5 दिन जो है भूखा रहा था। अब 32 तारीख के जो है हमारे दादा लोन लेके 20 रुपया में एगो पिस्तौल खरीदा था, और पिस्तौल वो घर लेके आया और पिस्तौल को बोला कि पोता इसको जो है कहीं नुका के स्थिर से ही पिस्तौल को रख दो। ठीक है, कहलिए दादा ठीक है, पिस्तौल हम रख देवे, पिस्तौल निकालबे कहिया? तो बोल के देखी बेटा, अभी तोरा ये पिस्तौल निकाले के समय नहीं है, भविष्य में जब हम नहीं रहबो, भगवान भी चल जेबो, तो कभी न कभी यूट्यूब पर कोई टीचर है तो भौकाल बने तो और एक्स वैक्स मैन कहे तो तखनी पिस्तौल के तोरा निकाले के जरूरत पड़ सके छो। तो जब भी हम कोनो टीचर को देखते हैं ना 3-3 बीघा में एक्स मान के हिसाब बनाता है, तब हमको दादा के वो पिस्तौल जो नुका के रखा था, तब सोचते हैं कि अब उस समय आ गया है, वो जो दादा अंग्रेज के ज़माना में 20 रुपया वाला पिस्तौल खरीदा था, उसको अब निकाला जाए। तो गोली हमको मार लेना है, इन्हें कि दूसरे टीचर को मारना, हम खुद वो गोली मारेंगे, क्योंकि वो टीचर देख रहे हैं तो लंबा लंबा बता रहा है, इसलिए हम खुद गोली मारेंगे, अपन सीना पे खाएंगे वो गोली 20 रुपया के पिस्तौल से। अगर नहीं हो मरेंगे तो कितने जमाना, अंग्रेज के ज़माने में 20 रुपया में हमारे दादा वो पिस्तौल खरीदा था। वो दादा बोला अगर नहीं हो पिस्तौल चलता ना तो ओकरा में जंग लगल होते, आदमी टेटनस से मर जेते। तो जब कोई टीचर ये सवाल बताता है ना, तो हमको दादा के बस वही कहानी याद आता है कि हमारे दादा जो है 20 रुपया में अंग्रेज के ज़माना में एक पिस्तौल खरीदा था, और बोला इसको घर में कहीं नुका के रख देने के लिए। और ये पिस्तौल जो है कहलिए दादा कब निकालेंगे? तो बोला अभी नहीं, भविष्य में इसको ज़रूरत पड़ेगा। तब जब देखते हैं कि टीचर को ऐसे हिसाब बनाता है 100 मान के 3 लगा में, तब हम कहते हैं कि अब उस समय आ गया है कि 20 रुपया वाला जंगेल का पिस्तौल जो अंग्रेज के ज़माना में हमारे 20 रुपया में दादा खरीदा था, अब उसको निकाला जाए। तो ऐसे बताएंगे तो बाबू शादी के डेट हो जाएगा ख़त्म, पढ़ेंगे 4G तरीका से। चलिए तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कितना बेहतरीन अब है, हम लोग 4G चलेंगे, 2 लाइन में सवाल बनेगा। देखिए बनाने का हम तुरंत बना देंगे, समझे, एकदम मिनट में बना देंगे। 6 2 8 हो गया बाबू, यहाँ पर 6 2 8 रेशियो में अंतर हम लोग का कितना है? यहाँ पर 2। अंतर का तुलना हम लोग अंतर से कर लिए, निकालना है दोनों का आयु का योग। 7 5 12, 2 से ही हम लोग का 4 बार में 12 चौके 48, उत्तर तो आ गया। मगर समझाएगा कि आंसर लाना बहादुरी नहीं है, तो हम लोग समझाना भी है कि आंसर ही कैसे बनेगा। तो समझाने के लिए देखिए, समझिए कैसे बनेगा। अभी देख लीजिए, पहले तो यहाँ पर आ जाइए, पी जो है 6 पी बोला 6 वर्ष बाद पी का उम्र, ठीक है, पी 6 वर्ष बाद, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 6 वर्ष बाद, इधर लिख देते हैं। चलिए पी जो है हम लोग का 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद पी का उम्र, 6 वर्ष बाद पी का उम्र, ठीक है। क्यू के वर्तमान उम्र से 2 कम है, क्यू के वर्तमान उम्र से हम लोग का क्या है? 2 कम है। तो क्यू के वर्तमान उम्र से 2 कम है, सपोज देखिए मानिएगा एकदम, क्यू जब भी क्यू होगा ओकर वर्तमान उम्र से 2 कम है, ओकर वर्तमान उम्र से क्या है हम लोग का? 2 कम है। तो आज से आप लोग पहले 36 साल पढ़ाएं, कम माने पीछे होता है, समझे। तो एक बार प्लस एक बार माइनस अंतर में जुड़ता है। थ्योरी नंबर 1 में बताए हैं कि भाइयों बहनों नहीं बताए हैं, वो भी नहीं समझिए तो देखिए क्वेश्चन में खुद ब खुद यहाँ पर लिखा हुआ है कि 6 वर्ष बाद, पहले देखिए क्यू का हम लोग का पहले वर्तमान, क्यू का नहीं निकालना है तो देखिए ऐसे भी बता सकते हैं। क्यू का हम लोग का दिया है कितना? क्यू का वर्तमान जे भी है, तो बोलता है क्यू की वर्तमान पी के 6 वर्ष बाद, पी के हम लोग का 6 वर्ष बाद, चलिए पी का हम लोग का 6 वर्ष बाद, तो पी में 6 प्लस, और क्यू का हम लोग का कितना है? वर्तमान, क्यू का हम लोग का कितना है? वर्तमान। तो बोला पी के 6 वर्ष बाद क्यू के वर्तमान उम्र से हम लोग का कितना कम है? तो हम लोग का कितना कम है बाबू? 2 कम है। कितना कम है हम लोग का? क्यू के वर्तमान उम्र से हम लोग का कितना है? 2 कम है। देखिए अब यहाँ पर देखिएगा हम लोग का, तो यहाँ से अगर हम लोग अंतर बोले, यहाँ से यहाँ तक का अंतर बोले तो कितना होगा? तो यहाँ से यहाँ तक का अंतर हो जाएगा बाबू 8। कैसे होगा 8? समझिएगा,
पहले तो देखिए पी का क्यू का हमको वर्तमान से जाना है, क्यू का कहाँ तक 2 वर्ष हम लोग का कम है। बोल रहा है क्यू का वर्तमान, यहाँ पर देखिए बोल रहा है क्यू का वर्तमान उम्र से 2 कम है, किसका, पी के 6 वर्ष बाद। तो क्यू का वर्तमान उम्र जो है पी के 6 वर्ष के बाद से 2 हम लोग का क्या है, कम है। तो यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना होगा, 6। कैसे होगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, अंतर में जुटता है, बताए हैं। तो हाँ सर जी, तो बताते हैं हम लोग, थ्योरी नंबर 1 देख लिए तो जीवन उद्धार हो गया, समझिएगा। वो से नहीं समझे तो देखिए अभी हम बताते हैं आपको। पी में अगर आपको हम 6 रुपया दे दिए तब भी आप 2 वर्ष क्या है, कम है हमसे। आपको 6 रुपया दे दिए हम तब भी आप हमसे 2 छोटे रह गए। अगर ये 6 रुपया नहीं देते तो आप हमसे कितने छोटा होते, तो 8 वर्ष छोटा होते। सिंपल सा लॉजिक है। पी में 6 रुपया दे दिए यानी पी में 6 बढ़ाए तब भी आप 2 छोटा है हमसे। अगर ये 6 रुपया पी में नहीं बढ़ाते तब आप हमसे कितने छोटा होते, 8 छोटा होते। नहीं समझिए, समझिए हम आपको जो है 6 रुपया दिए तब भी आप हमसे 2 रुपया कम हैं। अगर हम 6 रुपया आपको नहीं देते, 6 रुपया दिए तो 2 कम है, 6 नहीं देते तो 8 कम हो जाते। तो ये अंतर कितना हो गया हम लोग का, 8 का। अंतर कितना हो गया बाबू, 8 का। उससे भी कन्फ्यूजन खत्म। एक बार प्लस एक बार माइनस अंतर में जुटता है। तो 6 वर्ष बाद 2 वर्ष कम न पहले, अंतर कितना हो जाएगा, 8। रेशियो में अंतर हम लोग का कितना है यहाँ पर, तो 5 और 7 में अंतर कितना है, 2। अंतर का तुलना अंतर से निकालना है दोनों का योग। तो योग 7 5 12 से गुना कर देंगे। दुक्का से ही 4 बार में कटेगा, 12 चौका 48। तो यही है बाबू 4G मेथड, यही है आपका 500 रुपया वाला महीना वाला। चलिए अगला लिखिएगा। 4 आप लोग आशा करते हैं कि समझ पाए होंगे। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन टिक मारे हुए हैं, कौन हमको और बताना है, कौन कौन छोड़ना है। 4 तो हम आपको बताना ही था, 4 हम आपको बता ही दिए। अब अगला है हम लोग का, सॉरी 4 हो ही गया। 5 आपको जो है सेम सवाल है, आपको स्वयं बनाना है। अरुण और दीपक की वर्तमान आयु के बीच अनुपात इतना है, 6 वर्ष बाद आयु इतना है, तो क्या होगा, अभी तुरंत बताएं। रेशियो ही परजेंट का है तो इसको भी निश्चित राशि भी परजेंटे में बना लेंगे हम लोग का, हो जाएगा। चलिए 6 के बाद 5 आपको बनाना है, असाइनमेंट मिलेगा। 6 नंबर सवाल हम लोग का देखिएगा, कितना बेहतरीन सवाल है। 6 नंबर, एक्स और वाई की वर्तमान आयु के बीच अनुपात इतना है, 7 वर्ष बाद उनके आयु के बीच का अनुपात इतना है, तो एक्स की वर्तमान आयु क्या होगी। चलिए तो काफ़ी बढ़िया सवाल है। अब चलिए हम लोग का बोला है एक्स और वाई, तो एगो एक्स है और एगो वाई है। हम लोग का वर्तमान रेशियो हम लोग का कितना है, 5:6 है, 5:6 है। 7 वर्ष बाद उनके बीच का अनुपात 6:7 है। 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद प्लस यहाँ 7 लिख सकते हैं समझने के लिए। 7 वर्ष बाद हम लोग का 6 रेशियो कितना है, 7 है। तो बोला एक्स का वर्तमान उम्र क्या है, कुछ नहीं है। तो आपको एज के थ्योरी में बताए हुए हैं सवाल, एज के थ्योरी में आपको क्या किए हैं, बताए हुए हैं सवाल। आप इसको चाहते थे इसको एथी से भी बना सकते हैं, एक्स मान के ओटीएम बता दें, कहिएगा तो हम ओटीएम भी बता सकते हैं। चलिए ओटीएम में पहले बता दें। अच्छा पहले आप लिख दिए हैं तो हम लोग यही 4G बना देते हैं। चलिए हम बोले हैं किसी भी 2 व्यक्ति के आयु का बीच का अंतर हमेशा समान होना चाहिए। थ्योरी में लिखा के बताए भी हैं, समझाए भी हैं। तभी अंतर है हम लोग का दोनों में एक कहते हैं। 7 वर्ष बाद भी एक ही होगा, 7 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले, हमेशा अंतर सेम रहेगा। तो अंतर यहाँ पर 1 का है, यहाँ भी अंतर 1 का है। तो अंतर समान है तो ठीक है, नहीं है तो बराबर करते हैं। थ्योरी वाले पार्ट में बताएं तो यहाँ भी अंतर सेम है, 1 अंतर है तो कोई बात नहीं। यहाँ रेशियो में कितना हम लोग का बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। निश्चित राशि में कितना ईयर बढ़ रहा है, 7 ईयर बढ़ रहा है। तो अंतर का तुलना अंतर से किसका पूछा है हम लोग का, पूछा एक्स का एज। एक्स का एज कौन पूछा है, एक्स का वर्तमान उम्र। तो ऊपर वाला ने रेशियो है वर्तमान, तो कितने से गुना करेंगे, 5 से। तो 7 बचे 35 वर्ष, उत्तर हो जाएगा सी। कहिएगा एक्स मान के, तो एक्स मान के भी बना देंगे। चलिए एक्स अब आगे में बनाएंगे हम लोग, समझ गए होंगे ही। तो 2 अनुपात, जब भी 2 अलग अलग समय का अनुपात दिया रहे तो थ्योरी में बताएं अंतर बराबर करना है। इसमें ऑलरेडी अंतर बराबर है, यहाँ भी अंतर 1 का, यहाँ भी अंतर 1 का। तो रेशियो में 7 का अंतर है और यहाँ हम लोग का दोनों में कितना बढ़ रहा है, 1। अंतर का तुलना अंतर से। वर्तमान एज निकालना है एक्स का 5 से गुना। आपको 7 वर्ष बाद पूछता है एक्स का, तो 6 से गुना। वर्तमान पूछ रहा है तो 5 से गुना। चलिए 7 नंबर सवाल हम लोग का आपको जो है ये बनाना है। 7 नंबर तो हमको नहीं बताना है, 7 नंबर आपको जो है बताया गया सवाल अभी पीछे बताए होंगे।
चलिए, समीर और आनंद के उम्रों के बीच अनुपात 11:9 है। समीर और आनंद के बीच उम्रों के बीच अनुपात 11:9 है। 4 वर्ष पहले का अनुपात इतना था, तो आनंद की वर्तमान उम्र क्या है हम लोग का? चलिए, तो पहला हम लोग का वर्तमान दिया है 11 हम लोग का कितने 9। वर्तमान में हम लोग का कितने दिया है 11:9 दिया है हम लोग का वर्तमान का। एगो श्याम है, एगो आनंदी बहन पटेल है, ये हो गया। 4 वर्ष पहले अनुपात 7:9 था। 4 वर्ष पहले, यहाँ माइनस ले लेते हैं मैंने पीछे समझने के लिए। 9 हम लोग का कितना था 7 था। तो 2 अलग अलग समय का दिया है तो अंतर बराबर होना चाहिए। ऊपर में अंतर है हम लोग का 2 का और नीचा में भी अंतर है 2 का, तो अंतर बराबर है। तो देखिए ये कितना पीछे हो रहा है, तो हम बोलेंगे 9 था और 7 हो गया, 2 कम हो रहा है। प्रश्न में कितना कम हो रहा है पीछे 4। तो अंतर का तुलना अंतर से, यहाँ 4 वर्ष पहले यहाँ रेशियो में 2 वर्ष कम, तो अंतर का तुलना अंतर से। किसका पूछा? आनंद का वर्तमान उम्र। तो ऊपर वाला ना रेशियो है आनंद का वर्तमान वाला, तो आनंद का निकालना है वर्तमान, तो 9 से गुना निकालना होता कि 4 वर्ष पहले आनंद का, तो 7 से गुना, परंतु वर्तमान पूछा तो 9 से 2 से 2 बार में 9 दूनी 18 उत्तर हो जाएगा। चलिए, 7 हमको बताने नहीं था, देखिए हम ही बता दिए। बैक, चलिए इधर आप लोग भी बनाइएगा, सब हमें बना दें। चलिए 8 नंबर सवाल हमको बताना है, तो हाँ 8 नंबर हम लोग को बताना है। बोल रहा है 6 वर्ष पहले कुणाल और सागर के उम्रों के बीच अनुपात इतना था। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 11:10 हो जाएगा, तो सागर की वर्तमान आयु। तो 6 वर्ष पहले दिया गया है कुणाल और सागर। 6 वर्ष पहले कुणाल और सागर के बीच अनुपात दिया है हम लोग का कितना 6:5। और 4 वर्ष बाद अनुपात हम लोग का कितना दिया है 11 हम लोग का कितना दिया है 10। 11 हम लोग का कितना दिया है 10। तो सागर की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो हम बोले जब भी 2 अलग अलग समय का अनुपात दिया हो तो अंतर को हम लोग बराबर करते हैं। तो यहाँ भी अंतर हम लोग का क्या है 1 का, यहाँ भी अंतर 1 का है, तो अंतर बराबर है, तो कोई बात नहीं। अच्छा, कोई चाहते हैं इसको कि सर जी OTM से भी बता दो, तो पहले OTM से बता देते हैं। हम लोग का आता टीचर मेथड एक्स मान के, जिसमें हम लोग का मर्दादा वाला कहानी याद आ जाता है। वर्तमान में हम लोग का एकड़ है 6 एकड़ है 5, तो इसको हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा हम लोग का 5x वर्तमान में। आप बोल रहा है यहाँ पर हम लोग का कि तो हो ही गया। चलिए यहाँ पर हम लोग का हो गया। अब हम लोग का क्या पूछा है देखिएगा, इतना अनुपात है। बोला 6 वर्ष पहले हम लोग का, बोला 6 वर्ष पहले हम लोग का अनुपात इतना था। 6 वर्ष पहले, तो पहले 6 वर्ष था हम लोग का इतना, तो 6 जोड़ देंगे तो आ जाएंगे वर्तमान में। एक रो में 6 जोड़ देंगे तो आ जाएंगे हम लोग का किस में वर्तमान में। हो गया, तो ये वर्तमान हो गया, परंतु अनुपात दिया है 4 वर्ष बाद, तो फेरो में 4 जोड़ देंगे तो वर्तमान, फेरो में 4 जोड़ देंगे तो वर्तमान। तो ये हो गया 4 वर्ष बाद का अनुपात। ये 4 वर्ष बाद का अनुपात कितना है 11:10। एक बाबू घर पर जाकर गुना कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। फालतू तरीका है। चलिए हम लोग ही बढ़ेंगे यहाँ पर। अंतर हम लोग का 2 अलग अलग समय का दिया है अनुपात, तो अंतर बराबर होना चाहिए। थ्योरी पार्ट में बताए हैं, तो ऊपर में अंतर 1 का है, यहाँ भी अंतर 1 का है, तो अंतर बराबर है। चलिए, तो रेशियो में कितना का अंतर है, तो 5 था 10 हो गया। हम लोग का कितना का अंतर है 5 का। यहाँ भी हम लोग का 6 11 में कितना का अंतर है 5 का, परंतु यहाँ अंतर कितना है 2 का नहीं 10 का, क्योंकि एक बार प्लस एक बार माइनस अंतर में जुटता है। क्यों काहे कैसे पार्ट 1 में बताया गया है। जो वीडियो चाहिए तो उसका अलग से चार्ज लगेगा। चलिए, तो अंतर हो गया यहाँ 10 का, यहाँ अंतर कितना है 5 का, इधर भी 5 एक होगा। तो अंतर का तुलना अंतर से निकालना है हम लोग का सागर का वर्तमान उम्र। सागर हम लोग का वर्तमान का निकालना है, तो इससे गुना करेंगे तो सागर का हम लोग का पता चलेगा 6 वर्ष पहले। इससे गुना करेंगे तो 4 वर्ष बाद, तो कोई बात नहीं, यही वाला निकाल लेते हैं। तो 5 से गुना करेंगे तो सागर का पता चलेगा हम लोग का 5 वर्ष थी। 6 वर्ष पहले कितना था हम लोग का सागर, तो 6 वर्ष में जोड़ देंगे तो वर्तमान पता चल जाएगा। तो 5 से ही काट जाएगा, 5 से 5 खत्म। तो 6 वर्ष पहले सागर, पहले से न गुना है, 6 वर्ष पहले सागर था 10 वर्ष का, तो 6 अभी जोड़ देंगे तो सागर वर्तमान में कितना वर्ष का है 16 वर्ष का। तो उत्तर हो जाएगा A फॉर आलिया भट्ट। चलिए फिर से हम लोग का समझिए, नहीं समझे तो यहाँ एक बार प्लस एक बार माइनस, अंतर कितना है हम लोग का 10 का।
यहाँ रेशियो में अंतर हम लोग का कितना है, इधर करिए इधर 5 का अंतर का तुलना अंतर से सागर का निकालना है हम लोग का। सागर का वर्तमान पूछा है तो सागर का अगर 5 से गुना करते हैं तो 6 पहले का दे देगा, 6 वर्ष पहले का ना रेशियो है तो 6 वर्ष पहले ये का देगा। तो 6 से गुना कर देंगे तो सागर का यहाँ पर निकल जाएगा, सॉरी 5 से गुना कर देंगे तो सागर 6 वर्ष पहले था 10 साल के, 6 वर्ष पहले 10 साल के। तो वर्तमान मैंने 6 जोड़ देंगे तो सागर वर्तमान में कितने वर्ष का है, 16। आप इससे भी निकाल सकते हैं यहाँ पर, इससे 10 से गुना करके 10 से गुना कर देंगे तो सागर का पता चल जाएगा 4 वर्ष बाद। तो 55 से इसको 2 बार में काट दिए तो सागर का हो गया 20, कब, 4 वर्ष बाद का। तो हम लोग 4 खींच देंगे, वर्तमान में हम लोग का कितना है 16, तो दोनों से जा सकते हैं। तो उत्तर हो जाएगा ए फॉर आलिया भट्ट। चलिए अगला हम लोग का चलते हैं। अब देखिए तो आज का थ्योरी क्लास जितना हो गया ना, नौ बताना है ना जी, 8 बताएं, 9 का इधर छूट गया है। देखिए 2 व्यक्तियों के वर्तमान आयु के बीच, देखिए 9 नंबर बताना है कि नहीं बताना हम लोग को। चलिए 9 जो है हम लोग को जो है आपको बताना है। चलिए बताइए देते हैं, नहीं बताना था, ये सब बता दिए थे। चलिए देखिए 2 भाइयों के बीच वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ 2 ब्रदर्स इज 1:2 एंड द 5 ईयर बैक द रेशियो वाज 1:3। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेज आफ्टर 5 ईयर्स। बोल रहा है कि 2 गो भाई है, एगो का मान लीजिए ए, एगो का मान लीजिए बी। बोल रहा है 2 भाइयों के बीच वर्तमान अनुपात 1 रेशियो हम लोग का कितना है 2, 1 रेशियो कितना है 2 है। ये हम लोग का बोलिए दिया 1 रेशियो कितना है 2। चलिए हिंदी हम लोग इधर पढ़ लेते हैं। 2 भाइयों के बीच अनुपात 1 रेशियो हम लोग का 2 है। अगला हम लोग का बोलता है 9 नंबर सवाल में, और 5 वर्ष पहले का अनुपात इतना था। 5 वर्ष पहले का अनुपात हम लोग का कितना था, बोल रहा नहीं यहाँ पर कि देखिए कहाँ गायब हो गया जी। 5 ईयर्स बैक द रेशियो वाज 1:3। तो 5 ईयर बैक 1:2 कितना है हम लोग का 3 है। What will be the ratio what will be the ratio of their ages after 5 years। मतलब बोला 5 वर्ष बाद इनके एज का अनुपात क्या हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इतना बेहतरीन सवाल है कि कहिए नहीं। तो पहले तो 2 अलग अलग समय का अनुपात दिया है तो अंतर हम लोग का बराबर करेंगे। तो यहाँ पर अंतर है हम लोग का 1 का, यहाँ अंतर है हम लोग का 2 का। तो ऊपर में से 2 से गुना करके रेशियो बराबर कर लेते हैं। तो ऊपर में हम लोग का 2 से गुना कर देंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। और यहाँ नीचा में 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा 1 रेशियो कितना 3 हो जाएगा। तो यहाँ भी अंतर 2, यहाँ भी अंतर 2 हो गया यहाँ पर। अब 5 वर्ष बाद पूछा है तो 2 तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर हम लोग का कितना, हम लोग का पीछे जा रहे हैं 5, यानी कम बेसी छोटा अंतर है ना जी। तो अंतर है यहाँ 5 का, ये दोनों में अंतर कितना का है 1 का। तो अंतर का तुलना अंतर से निकालना है हम लोग का वर्तमान, पहला का वर्तमान निकालना है 2 से, दूसरा का निकालना है 4 से। तो पहला वर्तमान में आ जाएगा 10 वर्ष का और दूसरा आ जाएगा 4 पंचे 20 वर्ष का, ये दोनों हो गया। अब पूछ रहा है 5 वर्ष बाद का रेशियो, पूछ रहा है ना 5 वर्ष बाद रेशियो कितना होगा। तो 5 में जोड़ेंगे 5 वर्ष बाद ये 15 हो जाएगा, 5 में ही जोड़ेंगे 25 हो जाएगा। 55 से 3 बार में कट जाएगा, 55 से 4 बार में कट जाएगा। तो 5 वर्ष बाद रेशियो कितना हो जाएगा 3:4, 3:5 बचे 25, 3:5 हो जाएगा 5 वर्ष बाद। ऐसे भी अभी तुरंत बताएं ये सवाल, या हम लोग चाह सकते हैं कि सर जी डायरेक्ट अनुपात निकाल दें, तो हो सकता है यहाँ पर बन सकता है। चलिए तो अनुपात निकालना है तो अनुपाते वाला कॉन्सेप्ट करेंगे। तो 1 अनुपात में कितना का अंतर है 1 का, और यहाँ निश्चित राशि में कितना अंतर है 5 का। पूछा है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद अनुपात पूछा है तो 5 से गुना, तो 5 से कट जाएगा। तो 5 वर्ष बाद के लिए कितने वृद्धि कराएंगे 1, किस में वर्तमान में। तो वर्तमान में 1 जोड़ देंगे हम लोग का, यहाँ ने वर्तमान में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3, वर्तमान में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4 1 5, यानी 5 वर्ष बाद वर्तमान में हम लोग का 2 है, 1 जोड़ेंगे 1 रेशियो मतलब 5 जोड़ेंगे 5 वर्ष बाद, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा हम लोग का 5। इसमें भी हम लोग कर सकते थे, नहीं ये हम लोग का 6 वर्ष बैक का है तो हो जाएगा ये। चलिए अभी तुरंत ही बताए हुए हैं, नहीं समझे तो आप आगे पहला वाला वीडियो देखिए, पहला वाला से तो यही वीडियो था। दूसरा तीसरा नंबर क्वेश्चन
चलिए अगला देखिएगा। प्रश्न संख्या हम लोग का 10 की ओर चलते हैं, देखते हैं 10 नंबर हम लोग का प्रश्न क्या होने वाला है। बोलता है 3 व्यक्तियों के वर्तमान आयु के बीच, 10 नंबर हमको बताना है क्या, हाँ बताना है। 3 व्यक्तियों के बीच उम्रों का अनुपात इतना है, 8 वर्ष पहले इनके आयु के उम्रों का योग इतना था, 8 वर्ष पहले इनके आयु के उम्रों का योग इतना था। ओटीएम से बता दे कि 4G से, सर जी 4G बताइए। चलिए आपके दिल का बात हम समझ सकते हैं। 3 व्यक्ति का वर्तमान रेशियो दिया है 4:7:9 दिया है, ठीक है। अब आपको पूछ रहा 8 वर्ष पहले का योगफल दिया है 56। तो आपको थ्योरी में पढ़ाए हैं, रेशियो दिया गया है वर्तमान का, रेशियो है वर्तमान का, तो निश्चित राशि योग भी होना चाहिए वर्तमान का। तो 56 है हम लोग का, तीनों को जोड़े हैं तो वर्तमान ना ना है। तो 8 वर्ष पहले होगा एक व्यक्ति का, तो एक व्यक्ति के लिए वर्तमान आएंगे तो 8 जोड़ेंगे, तो 3 व्यक्ति है हम लोग का वर्तमान आने के लिए 8 तिया 24 जोड़ेंगे, समझे। तो 56 में हम लोग का कितने वृद्धि कराएंगे, 8 तिया 24 क्यों कराएंगे, आपको थ्योरी पार्ट में एक एक चीज़ खोल के बताए, यहाँ तो ऊपर ऊपर जाइबे करेगा, समझे। ऊपर ऊपर जाने का लाजमी है कि ये लेक्चर क्लास नहीं देखे उसको, तो यहाँ समझिए एक बार और समझाते हैं। 8 वर्ष पहले का योग न है, तो 8 वर्ष पहले का है 56, तीनों को जोड़े होंगे। तो अगर वर्तमान आएंगे तो एक व्यक्ति के लिए वर्तमान 8 बढ़ेगा, फिर अगलो व्यक्ति के लिए 8 बढ़ेगा, फिर अगलो व्यक्ति के लिए 8 बढ़ेगा। तो हम बोलेंगे सर जी 6 वर्ष पहले का दिया है 56, तो हम लोग का वर्तमान का लाना है, तो एक व्यक्ति का वर्तमान आने के लिए 8 जोड़ेंगे, व्यक्ति क्या गो है 3 गो, तो 8 तिया कितने जोड़ेंगे 24। तो बोलेंगे वर्तमान में हम लोग का 3 व्यक्ति का योग कितना हो जाएगा, हम लोग का आई में जोड़ देंगे तो हम लोग का वर्तमान योग हो जाएगा हम लोग का कितना 80। तो तीनों का वर्तमान आयु का योग हो जाएगा 80, तीनों का वर्तमान आयु का योग 80। यहाँ पर हम लोग का जोड़ लेंगे तो 9 7 16 4 20। तो वर्तमान योग का तुलना तीनों के वर्तमान योग से निकालना है, तो उनकी वर्तमान आयु क्या थी। तो हम लोग का पहला का एज निकालना है 4 से, दूसरा का एज निकालना है 7 से, तीसरा का एज निकालना है 9 से। तो इससे इसको काट देंगे, तो पहला का आ जाएगा 4 चौके 16 वर्ष, दूसरा का 7 चौके 28 आ जाएगा, तीसरा का हम लोग का आ जाएगा, तीसरा का आ जाएगा तीसरा का 9 चौके 36। तो तीनों का आ जाएगा वर्तमान में हम लोग का कितना 16 28 36, कहीं है 16 28 36, 16 28 36, B4 आपका बॉल हो जाएगा, B4 बॉल। चलिए तो एक बार आप फिर से समझाते हैं कि कैसे बना, क्यों बना, नहीं बना। निश्चित राशि दिया है वर्तमान का, तो योग भी रहना चाहिए हम लोग का वर्तमाने का, योग है पास्ट का। तो 8 जोड़ेंगे एगो के लिए, 3 गो व्यक्ति है, 8 जोड़ेंगे पहले ना है, तो 6 वर्ष 8 वर्ष पहले है, 8 अगर जोड़ देंगे तो हम लोग का आ जाएंगे कहाँ पर वर्तमान में। तो एगो व्यक्ति के लिए 8 बढ़ाएंगे, व्यक्ति है 3 गो, तो 8 तिया 24 जोड़ देंगे। तो 6 वर्ष पहले योग है हम लोग का 56, आए में 8 तिया 24 जोड़ देंगे, तो वर्तमान में योग हो जाएगा तीनों का 80 वर्ष। यहाँ वर्तमान में योग हम लोग का कितना है 20। अंतर का तुलना अंतर से, ए का एज निकालना है 4 से गुना, बी का एज निकालना है 7 से गुना, सी का एज निकालना है 9 से गुना। तब 20 चौके 80, तो ए का एज होगा 4 चौके 16, बी का 7 चौके 28, सी का 9 चौके 36। तो उत्तर हो जाएगा बी। वीडियो लंबा हो गया 1 घंटा जी, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो बताने की इच्छा नहीं करता है, तो हम बोलेंगे कि इतने को रहने दिया जाता है, फिर जो आप बचा खुचा है अगले दिन हम लोग देख लेंगे। चलिए तो आप लोग को जो है अगर कमेंट नहीं आया, अभी जो HW दे रहे हैं, वीडियो बाबू जो है आपको दिखेबो नहीं करेगा, प्राइवेट तो दूर करने की बात है, कर आगे के वीडियो आपको दिखेबो नहीं करेगा। जे डाउनलोड कर पाइएगा यही सब कर लिए तो कर लिए, नहीं तो कुछ नहीं। इसीलिए जे भी वीडियो देखते हैं उसको सबसे पहले तो शेयर किया करिए अपन इलाका में, शेयर करने के बाद दूसरा आप लोग का कमेंट किया करिए, तीसरा आप लोग का कमेंट करने का तो करबे करिएगा, और कमेंट करने के बाद तो हेबे करा जे करेंगे, लाइक भी करिए कमेंट भी करिए। चलिए लाइक करने में ये नहीं कि हाथ में दर्द होने लगे, एकदम दबा के लाइक करना है। चलिए क्वेश्चन आप लोग को झलका रहा है, यहाँ पर नहीं झलका रहा है। चलिए तो आपका क्वेश्चन यहाँ दिया गया क्लॉक का, जिसको झलका रहा है, नहीं तो बोल रहा है 5:15
5:15 पे घड़ी के सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? 5:15 घड़ी के सुइयों के बीच कितने इसका कोण बनेगा? एगो में ऑप्शन है 60, एगो में ऑप्शन है 60 डिग्री, एगो में 60 डिग्री, एगो में 60 डिग्री, एगो में है 67 डिग्री, एगो में हम लोग का 35 डिग्री। कौन आपका होगा? ये आपको HW बना के सभी भाई बंधु को क्या करना है? कमेंट करना। जो करना होगा उसको जो हम लोग सेटिंग में जाकर ब्लॉक करेंगे, वीडियो देखे वो नहीं करेगा। और वीडियो को लाइक भी करें। वीडियो कैसा लग रहा है आज आपको कम में बताएं, 1 घंटा से ज़्यादा हो जाता तो आप ही लोग वीडियो को नहीं देखते हैं। मिलते हैं अगले दिन अगले कंटेंट के साथ, अगले टाइप के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका एकदम दिल से, वीडियो देखने के लिए धड़कन से भी आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।